इजराइल के कट्टरवादी नेता बेंजवीर, आतंकी बेंजवीर ने, ये देखिए, बैतुल मुकद्दस के सामने खड़े होकर इजराइल का झंडा हाथ में लेकर ऐलान कर दिया है कि बैतुल मुकद्दस पर हमारा कब्जा हो चुका है, बैतुल मुकद्दस हमारा है। बताओ मुसलमानों, तुम कब तक शिया सुन्नी करोगे? कभी तो मुसलमान बनो, कभी तो ईमान वाले बनो, कभी तुम इस्लाम वाले बनो। सवाल तुम क्यों नहीं करते कि अरब खामोश क्यों हैं? उधर बैतुल मुकद्दस के अंदर, जहां पूरी दुनिया का बेगैरत मुसलमान बैतुल मुकद्दस को भूल चुका है, आप देखें कि अरब भाई, फिलिस्तीन अरब ही तो है, तो अरब भाई हैं, तो अरबों को पहले बोलना चाहिए। लेकिन आज देखिए, अरब यानी आप देखिए यूएई इजराइल की गोद में बैठा हुआ है। नेतन्याहू यूएई जाता है, मिल के आता है, खाना खा के आता है, पार्टी करके आता है। ये है अरबों की सच्चाई। अब ज़रा इस वीडियो को देखिए। मुसलमानों का पहला किबला जो हुआ करता था और इस्लाम की तारीख़ का जुड़ा हुआ ये बैतुल मुकद्दस, मस्जिद अल अक्सा, जिसमें यहूदी घुसे, इजराइल का झंडा लहराया, नारेबाजी की, अरबों के खिलाफ नारेबाजी की, कब्ज़ा करने की बात की, और तमाम अरब में ये वीडियो वायरल है। लेकिन कोई अरब कुछ नहीं बोला। अगर बोलते भी हैं तो सिर्फ बोलते ही तो हैं, करते क्या हैं? कुछ नहीं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि आज की तारीख में गाज़ा 60% हमारे कब्जे में है। कल क्या होगा वो हम कल देखेंगे। मुसलमान इतना, ये जो आज हुआ है ना, ये जो 60% गाज़ा का जो हाल हुआ है ना, इसमें सबसे बड़ी कमी अरबों की है। भाई, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, नेपाल का, चीन का मुसलमान अपने आप को बचा ले, वो बहुत बड़ी बात है। भारत का मुसलमान अपने आप को नहीं बचा पा रहा, वो बेचारा फिलिस्तीन के लिए क्या बोलेगा? जो बोल रहे हैं उन पर केस है, जो फिलिस्तीन का झंडा लहरा दें उनके ऊपर केस है। तो अगर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ख़ासकर भारत का मुसलमान अगर फिलिस्तीन के लिए बोल रहा है तो अपने में ये एक बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ बोलना ही तो मुश्किल है। लेकिन अरबों के पास तो पूरी ताकत है, उनका हक पहले है, क्योंकि भाई फिलिस्तीन, गाज़ा अरब ही हैं, वो भी अरब हैं, तो भाई के नाते अरबों को बोलना चाहिए। लेकिन क्योंकि अरब खामोश रहा, क्योंकि उनको नेतन्याहू चाहिए था, और यही अरब अब्राहम अकॉर्ड करके इजराइल को दोस्त बनाकर बैठे हैं, तो दोस्त इनको पेलता रहा, ये खामोश रहे। पूरे गाज़ा पर कब्ज़ा हो गया 60%। नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया कि गाज़ा पर हमारा कंट्रोल है, आगे क्या होगा वो कल देखेंगे। बताइए अरबों ने क्या उखाड़ा? यही आलोचना मैं अरबों की कर देता हूं तो भारत और पाकिस्तान के चुनिंदा कुछ मुसलमानों को तकलीफ़ हो जाती है। ये तो खैर, आगे बढ़ते हैं।